कल काफ़ी हमने तैयारी कर ली थी, लेकिन मतलब जल्दबाजी में हमने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसको मतलब फिर से सुधारने में काफ़ी ज़्यादा समय। ताऊ जी के इस खेत ने काफ़ी मदद की है हमारी, तो इसीलिए माँ बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ताऊ जी को सौंपेगी सब काम करके। कुछ टाइम पहले इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश लग गई थी कि सोच नहीं रहे थे कि आज आगे कुछ काम होने वाला है और मौसम साफ होने वाला है, लेकिन अभी देखो इतना प्यारा मौसम हो। टाइम भी ज़्यादा नहीं है और इतना काम है का, जहाँ देखो तो पड़ा, जहाँ देखो तो पड़ा, वो काम है काम। हम इसको सारा सना कर देंगे तभी ऐसा होगा हमारा। और फाइनली जिस चीज़ के लिए हम काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो काम हमारा आज सफल हो गया है। जो हमारा जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और एक बार फिर हम सुबह पहुंच गए हैं अपने नए घर पे। और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, तो हम यहां पर जो हमने खड्डा बनाया था उसकी छत की तैयारियों में लगे हुए हैं। कल काफ़ी हमने तैयारी कर ली थी, लेकिन मतलब जल्दबाजी में हमने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसको मतलब फिर से सुधारने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। और यहाँ पर माँ भी पहुँच गई। बोल दिया था ना, पर मैंने सोचा कि नाले उधर खींचेंगे तो वो वैसे ही पड़ जाएंगे। तो तेरे पापा बोल रहे हैं कि वो नहीं भी आ सकते हैं नाल। नहीं तो मेरे को पहले पता था ये ढक्कन के नीचे खाली रखना था, पर मैंने कहा टीन तो है उसमें, नाला उधर खींचेगा तो वो सारा नीचे पड़ जाएगा। मैंने ऐसे लिए बोला, तो मेरे को पूरा पता था। और बापूजी भाई साहब से बात कर रहे हैं कि क्या बोला ऐसी चीज़ें वीडियो में बोल रहे हो। ऐसी चीज़ें तो होती रहती है बोल। हाँ, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ये गलती की थी कि हमने कल जल्दी जल्दी टिन बिछाए और उसमें सरिया डाल दिए थे, लेकिन ऐसा फ्रेम तो बना दिया था लेकिन छेद नहीं छोड़ा था। उसके नीचे भी वो आ रखा था, तो अंदर जाने के लिए कहीं से होता नहीं, तो फिर बाद में दिक्कत आ जाती। तो जल्दबाजी का जो काम है वो हमेशा ख़राब काम होता है, इसीलिए आसानी से, आराम से, शांति से कोई भी काम करना चाहिए। तो आज अब फिर से तैयारियों में लग गए हैं और फिर से जो सरिया बिछाए हुए थे उनको सही से बिछाते हैं। और मेरा और भाई साहब का जो बहुत तगड़ा काम है वो ये है कि जहाँ पर रोड़ी फोड़ रखी है ना, वहाँ से कंधे में उठा के रोड़ी के कट्टे यहाँ तक पहुँचाने हैं, फिर ऊपर जो रेता है वो फिर यहाँ तक पहुँचाना है। तो आज काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं। एक दिन की हालत ख़राब, लेकिन बहुत दिन की खुशी उसमें हमारे लिए हो जाएगी, क्योंकि उसी के बाद हम पूरा यहाँ का जो फैलाने का काम है, प्रेम करने का काम है, वो करने वाले हैं। छत डालने की जो तैयारी है वो हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मौसम का जो साथ है वो थोड़ा आज कम नज़र आ रहा है। आसमान में देखो सुबह सुबह काफ़ी सारे बादल आ गए हैं और सूर्यदेव बादलों के पीछे गायब हो गए हैं। ये देखो हर जगह आसमान में आपको बादल दिखेंगे। थोड़ा नीला आसमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी सामने आपको हिमालय पर्वत दिखाए हैं, तो आज भी आपको हिमालय पर्वत देखने को नहीं मिलने वाला है। सुबह से ही मौसम ख़राब है और वहाँ पूरा मौसम पैक हो रखा है, धुंध बादल कोहरा सब लगा हुआ है। तो हिमालय दर्शन क्या, सामने जो गांव है वो भी आज नहीं दिखने वाला है, ऐसा मौसम बना हुआ है। और वीडियो बनाते बनाते देखो सूर्यदेव ने दर्शन भी दे दिए और गायब भी हो गए। तो ऐसे ही आज पूरा दिन भर मौसम रहना चाहिए, बस बारिश ना आ जाए। ऐसे मौसम से कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। दोस्तों अभी जो मौसम है वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब आपको कहीं भी नीला आसमान देखने को नहीं मिलेगा, हर जगह बादल छा गए हैं और अभी चल रही है ठंडी हवा। और हमने अभी जो सरिया काटने थे वो काट दिए हैं, बाकी अब इनको यहाँ पर जो तार होता है ना उससे बांधने का काम है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर माँ है और इधर नानी है। तो माँ और नानी कर रहे हैं यहाँ पर सफाई। जो ताऊ जी के खेत में बड़े बड़े पत्थर थे कुछ रहे हुए, वो माँ ने और नानी जी ने साइड कर दिए हैं। और बाकी अब माँ यहाँ पर गोबर फैलाने का काम भी कर रही है और नानी को घर भेज रही है।
तो नानी आराम करने आई थी, लेकिन नानी को यहाँ पे काम पे लगा दिया है नानी। हाँ। तो पहले के जो भी हैं जिन्होंने काम किया होगा वो चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं भी रहे, मतलब चुप तो बैठ ही नहीं सकते हैं। और अच्छी बात भी है, बॉडी में थोड़ा हरकत होनी चाहिए जिससे कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहे, फिट रहें। एकदम आदमी बैठ जाएगा उसके बाद फिर मतलब बीमारियां लगने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आदमी बैठ जाता है और मतलब फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करते ही नहीं है। तो मेरा जो काम है वो अब है सरिया बांधने का। तो फटाफट बापूजी और मैं सरिया बांधते हैं। और भाई साहब तो काफ़ी टाइम पहले ही चले गए थे अनुष्का लोगों के नीचे नए मकान पे। आज वहाँ पर भी छत पड़ रही है, तो गांव में आपको पता है मदद चलती है। तो वहाँ पर गांव के मतलब ओजू भाई, विनोद भाई साहब, नितिन और नीतू भाई सारे जा रखे हैं। कौन कौन जा रखे हैं मेरे को प्रॉपर उतना पता भी नहीं है, लेकिन सब लोग गांव में एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो। तो मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ। दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही हुआ। हमारी छत की तैयारी चली रही है और बारिश की शुरुआत होगी। हमारे लिए तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, हम आज नहीं डालेंगे तो कल डालेंगे। लेकिन जहाँ पर चाची लोगों का मसाला बना हुआ है उनको थोड़ा दिक्कत हो गई है, क्योंकि मसाला डालना भी है और छत ऐसे में अगर तेज़ बारिश आती है तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। बस आधा एक घंटा अगर बारिश नहीं आती तो चाची लोगों का छत पड़ भी जाता और वो थोड़ा थोड़ा सेट भी हो जाता। और यहाँ देखो माँ पता नहीं क्या सोच रही है। अब नानी को तो घर भगा दिया, नानी को बारिश आने लग गई ना, तो मैंने कहा घर तो कल मैं अपने आप करती। बाकी ये देखो माँ ने क्या गजब तरीके से पूरे खेत में एकदम प्यारे तरीके से गोबर फैला दिया है। अब भी है कुछ काम। अब ऐसा करना मैंने ये वो ऐसा करना, कोई पत्थर होगा बीच में तो ताऊ जी के इस खेत ने काफ़ी मदद की है हमारी, तो इसीलिए माँ बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ताऊ जी को सौंपेगी सब काम करके। तो गोबर फैलाने के बाद भी माँ खुदाई करेगी और मिट्टी और गोबर को अच्छी तरह से मिलाएगी। अगर कोई पत्थर बीच में आएंगे तो उनको भी माँ उठा देगी। अगर ये खेत ना होता तो जो मिट्टी है ना खड्डे की, वो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत करती। तो ताऊ जी के खेत का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताऊ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इंद्रदेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद होता अगर बारिश थोड़ा रुक जाती और चाची लोगों का जो छत है वो पड़ जाता। दोस्तों सरिया बांधने का जो काम है वो लगभग हमारा पूरा होने ही वाला था, लेकिन बहुत तेज़ वाली अभी बारिश शुरू हो गई है, इसीलिए हमने काम छोड़ दिया है। वैसे आप देख ही सकते हैं लगभग बांध ही दिया है, बस 2-4 जो छड़ी है वो बांधनी बाकी है। वो तो उस टाइम भी बांध लेंगे जिस टाइम मसाला बनाया जाएगा। और मसाले की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर मसाला यहाँ पर पहुँच जाता है ना हमारा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से उधर ले जाओ परात पे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मसाला बनेगा और उसी के जस्ट बगल में आगे छत है, तो वहाँ पर डालने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। मतलब 1 घंटे का खेल हो जाएगा, 1 घंटे में ही सारा बराबर हो जाएगा अच्छे तरीके से। बाकी माँ घर चले गई है और अनुष्का लोगों का जो छत है वो पड़ तो गया है, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। तो लगभग 1 घंटा तो उसको बचाना ही होगा बारिश से। 1 घंटे के बाद तो फिर भी ठीक ठाक हो ही जाता है। बाकी सही से सेट होने के लिए तो पूरा 24 घंटा लग जाएगा। पर चलो अभी उतनी तेज़ भी बारिश नहीं है और इंद्रदेव थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा बारिश नहीं करते हैं तो मज़ा आ जाएगा। फ़िलहाल अब यहाँ पे रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, सब घर निकल गए हैं। माँ, भाई साहब और बापूजी भी जाने की तैयारियों में हैं। बस अनुष्का लोगों की जो छत है वो बापूजी वहाँ से देख रहे हैं, और जो मिस्त्री हैं वहाँ के वो मिस्त्री जी छत में तिरपाल डाल रहे हैं। और जो ये बारिश है ना ये तेज़ कम उड़ने वाली जा रहा है, सीधे अंदर तक आ रही है बरामदे तक। मतलब ऐसी बारिश में तो अंदर भागना पड़ेगा सीधे कमरे में, तभी जाके आदमी बच पाएगा। पर चलो अब यहाँ पे रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, अब घर भागते हैं बहुत तेज़ी से। दोस्तों भागे भागे मैं अभी घर पहुंच गया हूं। बाहर लगातार अभी भी बारिश होती जा रही है और आजकल हम
सुबह भात नहीं बना रहे हैं तो दिन को ही भात बन रहा है। तो अभी भात भी तैयार है और बाहर मौसम ठंडा है तो सीधे सब ओबरा मित्र में खाना खाने के लिए पहुंच गए हैं। और साथ साथ में आग का आनंद भी यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि ठंड में तो पहाड़ों में दो ही चीज़ का सहारा है, एक तो चाय और दूसरी आग। तो इधर नानी है, आज भात नानी ने बनाया और उधर भाई साहब तो आज काफी थक गए होंगे छत डाल के, बहुत ज्यादा। और इधर माँ गाजर काट रही है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मस्त आग जली हुई है, क्या गजब के अंगारे हैं, मजा आ रहा है आग सेकने में। ये लाया मैं गाजर, एक दिन में खाएंगे, शाम सुबह खाएंगे, थोड़ा बहुत भूल जाता हूँ मैं कब खाना, याद नहीं रहता। गाजर दिल्ली खाया था मैंने बहुत ज्यादा गाजर, कभी कब पता नहीं, जब तो छोटा था तब खाया होगा, तब बीच में भी गए, पर उस टाइम तो बहुत रहे ना, 1 महीना था। अच्छा, उसके बाद गाजर ही नहीं खाया? कभी खाया होगा पर थोड़ा थोड़ा के, वहाँ भर के खाया? वहाँ ना कट्टे भात में जितना दिन भी रहे होगा ना, रोज भात में मूली और गाजर। सलाद खूब खाया गया। क्यों गई थी मैं दिल्ली उस टाइम पे? वहाँ पे मार दी, आराम करना है, ये कमर में दर्द हो रहा था ना, कुछ था मेरे को आराम करने के उस टाइम गया था मैं दिल्ली, जब पता नहीं कितने महीने का था, साल का था, मेरे को भी पता नहीं है। लेकिन उसके बाद अभी तक दिल्ली जाना नहीं हुआ। उसके बाद चलो फिर से कभी न कभी दिल्ली जाने का मौका मिलेगा। आप लोग कमेंट भी करते हैं कि दिल्ली आइए मिलिए, तो जरूर कभी दिल्ली आना जरूर होगा। स्क्रीन पे देखिए गर्मा गर्म खाना तैयार है और खाने में गाजर, उसके साथ भात, और यहाँ देखिए पहाड़ का स्वादिष्ट साग चौसा, और चौसे में घी भी है। दोस्तों दिन के 2:30 बज रहे हैं और पहाड़ों में मौसम कितना जल्दी चेंज हो जाता है, एक बार फिर उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। कुछ टाइम पहले इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश लग गई थी कि सोच नहीं रहे थे कि आज आगे कुछ काम होने वाला है और मौसम साफ़ होने वाला है। लेकिन अभी देखो इतना प्यारा मौसम हो गया है, बहुत तेज़, बहुत प्यारी वाली धूप लगी हुई है। और साथ साथ में आसमान के हाल भी आप देख सकते हैं, सामने थोड़ा बादल ज़रूर है, लेकिन हमारे ऊपर देखिए यहाँ से बादल साफ़ होते जा रहे हैं और नीला आसमान अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अब शायद हमारा छत भी पड़ जाए, क्योंकि हम यहाँ पर मसाला इकट्ठा करने के लिए पहुँच चुके हैं। उधर भाई साहब हैं और माँ और बापूजी थोड़ा बाद में आएंगे, जब तक हम थोड़ा यहाँ पर रोड़ी जो मसाले के लिए रेता रोता है वो इकट्ठा करेंगे। तो चलिए रोड़ी लेके आनी है हमको सामने, ओ वहाँ पे, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे 10-15 कट्टे पहले से हैं और 10-15 कट्टे और लेके आएंगे। एक बारी में हम लगभग 5 कट्टे का मसाला बनाएंगे, मतलब रोड़ी लगेगी लगभग 20 कट्टे। दोस्तों अभी वहाँ पर रोड़ी के 14-15 कट्टे हम ले आए हैं, बाकी उसमें अब थोड़ा रेता भी मिलाना है। तो अब रेता की बारी है। देखो कितने लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं। मेरा काम है उधर से यहाँ तक पहुँचाना और उसके बाद अनुष्का थोड़ा उसको इधर खिसका रही है, और यहाँ से ओजू भाई विनोद भाई साहब के कंधे में दे रहे हैं और भाई साहब वहाँ तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबा आदमी चाहिए। और गणेश महाराज टहल रहे हैं खाली, शाबाश। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो बापूजी भी पहुँच गए हैं, जो सरिया बांधने के लिए था वो बांध रहे हैं। और माँ का तो सुबह से एक ही काम है, ताऊ जी के खेत को बिल्कुल तैयार करना। कल ताऊ जी ने इस खेत में बल आलू लगाने हैं। फाड़ दे, अच्छे काम तो करेगा नहीं कुछ।
दोस्तों 5 कट्टे का जो मसाला है वो यहाँ तक पहुँचा दिया है, बस उसको बनाने की अब देरी है। और मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है। ये देखो यहाँ तो नीला आसमान है, लेकिन ठीक सूर्यदेव के आगे से काफ़ी बड़े बादल आ गए हैं। और बादलों के साथ साथ इधर चाची भी आ गई है। और चाची ने थोड़ा सही से सांस ली होगी, क्योंकि चाची ने जैसे ही छत डाला उसके बाद बारिश बहुत तेज़ हो गई, काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन अभी मौसम सही हो गया है, तो अब तक तो सूख भी गया होगा, एकदम सेट हो गया है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भाई साहब लगे हुए हैं सीमेंट खोलने पे, साथ साथ में उसका मसाले के साथ नहीं खेलना चाहिए। और ये देखो जो जाल है वो पूरा बंद गया है। दोस्तों अभी मैं घर गया था चाय के लिए। चाय तो मैं लेके आ चुका हूँ, लेकिन मसाला अभी भी तैयार नहीं हुआ है। हाँ जी, कितना समय लगेगा? बस मसाला बनाने की ही देरी है ना, बाकी डालने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत नज़दीक है। और बापूजी भी अपने औजार तैयार करते हुए। चलो भाई साहब चाय पी लो एक बार, पी नहीं है तो। दोस्तों सब लोगों को मैंने चाय दे दी है, सब लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। लेकिन भाई साहब देखो अभी भी लगे हुए हैं मसाले में काम करने पे। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और फाइनली जिस चीज़ के लिए हम काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो काम हमारा आज सफल हो गया है। जो हमारा छत है वो पड़ गया है। बाकी मुझे तो खुशी है ही, लेकिन ज़्यादा खुशी माँ को होगी। माँ को टेंशन होगी थी कब बनाना क्या होगा। बनाने तो टाइम भी ज़्यादा नहीं है और इतना काम है, जहाँ देखो तो पड़ा वो काम है काम। हम इसको सारा सेना कर देंगे तब ऐसा होगा। हमारा काम थोड़ा बहुत कम आराम भी करेंगे। हाँ। आराम कहाँ करेंगे, खेत है मेरे तो। लोगों ने आलू ये सो लगा दिया, मेरे कहाँ है अभी। और आज के हमारे मिस्त्री बापूजी अभी भी छुट्टी नहीं हुई बापूजी की। हमारी सबकी छुट्टी हो गई, बस बापूजी लगे हुए हैं। और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है ना, मतलब ये देखो मुँह से कितना भाप निकल रहा है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कितना ज़्यादा मौसम ठंडा है। और जो छत है वो देखो कुछ ऐसी बनी है, काफ़ी बड़ी छत है। और अब इससे ज़्यादा आपको कल दिखा पाऊँगा मैं सही से, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा नहीं। चलें तब घर? चलो। हाँ जी नहीं बोलो। तो भाई साहब चले गए ऊपर, और भाई साहब की जैकेट है बोल, तो उसको लेके मैं भी अब घर की ओर चले जाता हूँ। ठंडा हो गया बहुत। चलो बाबूजी हो गया होगा। मेरा आधा घंटे का काम। आधा घंटा का तो मत बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 5 मिनट। क्या है, खाली यही तो हो गया बस, यहाँ तक तो हो गया। और अभी असली जंग तो कल से चालू होगी, क्योंकि कल से बहुत सारे छुटर मुटर वाले जो काम है ना वो कुछ ज़्यादा ही है। सेना करने से पहले कल वो है नीचे का। हाँ चलो मुझे मार्केट जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि पाइप यहाँ पर पूरे हैं नहीं, तो पाइप लाएंगे तभी जाके वो काम होगा। फिलहाल घर चलते हैं। चलो तब आओ हैं। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और जो भी काम था जैसे आपको मैंने बताया वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद सब लोग पहुंच गए हैं घर, और अभी बबरा भीतर में हम बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भी मैं हूँ, इधर माँ है, उधर नानी है। नानी को नींद आ रही है।
नानी अकेले बैठे बैठे थक गई शायद है। शाम का टाइम नानी के लिए बहुत खतरनाक है। और नानी बोली है कुत्ते को भी नींद आई थी वो छत पे आराम से। बाकी शाम के टाइम पे ऐसे हो रहा है कि नानी को अकेला रहना पड़ रहा है क्योंकि हम सब लोग नीचे जा रहे हैं, वहाँ पर काम है। तो नानी अकेले अकेले बैठी रहती है, बबरा भीतर में आग सेकती है क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि सहारा बस आग का ही है या तो चाय का है। तो अभी मस्त आग भी सेकते हैं और साथ साथ में यहाँ देखो मस्त मंडुए की जो रोटी है वो तैयार की जा रही है, माँ के द्वारा बनाई जा रही है। और मंडुए की रोटी का तो क्या कहना, लाजवाब टेस्ट होता है और सेहत के लिए भी काफ़ी बढ़िया होती है। तो अब यहाँ पर बैठे हैं और क्या करते हैं, थकान लग गई। चलो आज की वीडियो यहीं से करते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय नानी। Banana, happy.